जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में बायोलॉजी को रखा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसके पहले चैप्टर जीवों में जनन, इसका हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ सवाल एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का आने वाला SA1 का एग्ज़ाम जो अर्धवार्षिक परीक्षा है और साथ ही साथ आप लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है, एक बात को ध्यान में रखना है, किसी भी सवालों को आप लोगों को उतारना नहीं है, बस वीडियोस को 1 से 2 बार देखना है और यहीं से आप लोगों को प्रैक्टिस लगानी है। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि जीवों का सबसे अनिवार्य लक्षण कौन सा होता है। श्वसन होता है, वृद्धि होता है, प्रजनन होता है या फिर संचलन होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि क्लोन किससे बनते हैं। अब ये जो क्लोन है वो किससे बनेगा वो आपको बतानी है। तो ये जो क्लोन बनता है वो अलैंगिक प्रजनन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है। अब ये जो अमीबा है वो कौन सी विधि से प्रजनन करता है, तो द्विविखंडन है ना, द्विखंडन विधि से प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाइड्रा में कौन सा प्रजनन पाया जाता है। अब हाइड्रा में कौन सा प्रजनन पाया जाता है आपको बताना है। बीजाणु है, खंडन है, विखंडन है या फिर कली बनना है, क्या होगा इसमें बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कली का बनना। ठीक है, ये क्या होता है कि हाइड्रा के शरीर पर खास तौर पर डंठल है ना, ये डंठल और गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा के पास एक छोटा सा उभार विकसित होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कली का बनना। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि ईस्ट में प्रजनन का तरीका क्या होता है। तो ईस्ट में जो प्रजनन का तरीका होता है इसमें भी आप लोग है यही बोल सकते हैं कली का बनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्पाइरोजाइरा में कौन सा प्रजनन होता है। अब यहाँ पर कौन सा प्रजनन होता है आपको बतानी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खंडन। क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा जा रहा है कि जलकुंभी का प्रजनन किससे होता है। तो जलकुंभी का जो प्रजनन होता है आपको बताना है बीज के द्वारा, धावक के द्वारा, परागन द्वारा, बीजाणु द्वारा। तो देखिए धावक के द्वारा होता है, रनर के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं, जलकुंभी को किस नाम से जाना जाता है। तो जलकुंभी को जो नाम से हम लोग जानते हैं पानी का अभिशाप, इसको किस नाम से जानते हैं, पानी का अभिशाप के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है आपका, प्याज का प्रजनन किस अंग से होता है। अब ये जो प्याज है इसका प्रजनन किस अंग से होगा, तो शल्क कंद से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आता है कि आलू का वनस्पति प्रजनन किससे होता है। तो आलू का जो वनस्पति प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, कंद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। अब ये जो युग्मक है इसके संलयन आपको पहचानना है, तो इसको हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जीवन चक्र का प्रारंभ और अंत किससे होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ और अंत जो होता है वो किससे होता है ये आपको बतानी है। तो ये होता है आपका युग्मनज से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे कि लैंगिक प्रजनन का मुख्य लाभ क्या है। तो लैंगिक प्रजनन का जो मुख्य लाभ होता है वो होता है संतान में विविधता आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि लैंगिक प्रजनन में कितने जनक होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में जो जनक होते हैं वो आपको बतानी है। कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें कह रहा है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा अंग आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा फूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कह रहा है आपसे लैंगिक प्रजनन में कौन सी कोशिका विभाजन प्रक्रिया आवश्यक है। तो कौन सी कोशिका, मियोसिस। क्या हो जाएगा, मियोसिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें कह रहा है कि किसी जीव का जीवन काल किस पर समाप्त होता है। तो किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है वो मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। इसमें कह रहा है किस जीव का जीवन काल सबसे अधिक होता है। तो कौन से जीव का जो जीवन काल होगा वो सबसे अधिक होगा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार, तो कछुआ का।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, ड्रैगन फ्लाई का जीवन काल कितना होता है? तो ड्रैगन फ्लाई का जो जीवन काल होता है वो आपको बतानी कितना होता है, तो 24 घंटे का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे कि किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होगा? मनुष्य, तोता, पीपल का वृक्ष या फिर कछुआ? तो अभी हमने आपको मतलब किस जीव का जीवन काल लंबा होता है, देखिए लंबा से यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इस ऑप्शन के अनुसार पीपल का वृक्ष होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, युग्मनज को क्या कहा जाता है? तो युग्मनज को यहाँ पे कहते हैं हम लोग अमर कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22, जीव किस अवस्था में लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम होता है? यानी कि कौन सी अवस्था में यह सक्षम होता है वो आपको बताना है, तो प्रजनन अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, क्लोन में आनुवांशिक विविधता कैसी होती है? तो क्लोन में जो आनुवांशिक विविधता जो होती है वो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, किसे हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पौधों के अंगों के द्वारा। ठीक है, पौधों के अंगों के द्वारा इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अगला सवाल हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि आलू की आंख किसका रूपांतरण है? अब ये जो आलू की आंख है वो तने का रूपांतरण है, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मच्छर का जीवन काल लगभग कितना होता है? अब ये जो मच्छर है इसका जीवन काल आपको बताना है, इसका जीवन काल लगभग 20 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लैंगिक प्रजनन का प्रथम चरण क्या है? तो लैंगिक प्रजनन का जो प्रथम चरण होता है वो गैमेट का निर्माण होता है। क्या होता है? गैमेट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं हमारा, पौधों का प्रजनन किसके द्वारा संभव है? तो पौधों का जो प्रजनन है वो किसके द्वारा संभव है आपको बतानी है, फूल, पत्ती, बीजाणु। तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, किसे क्लोनिंग की प्राकृतिक विधि कहा जाता है? तो किसे क्लोनिंग की प्राकृतिक विधि कहते हैं? तो अलैंगिक प्रजनन को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, कह रहा है कि शैवाल में सामान्यतः कौन सा प्रजनन पाया जाता है? तो शैवाल में कौन सा प्रजनन पाया जाएगा? लैंगिक, अलैंगिक, बीजाणु के द्वारा, तो या फिर उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, कौन सा जीव खंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा जीव जो है वो खंडन के द्वारा प्रजनन करेगा? था स्पाइरोजाइरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, किस पौधों में पत्तियों में नया पौधा उगता है? किस पौधों में पत्तियों से नया पौधा उग जाता है आपको बतानी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रायोफिल्म में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, गुलाब का प्रजनन किस विधि से किया जाता है? तो गुलाब का जो प्रजनन होता है वो कौन सी विधि से होता है? तो कलम और गुणीकरण के विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में, इसमें कह रहा है कि मनुष्य में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो मनुष्यों में जो प्रजनन होता है वो कौन सा होता है? तो लैंगिक प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में, इसमें कहा गया है कि परागन और अंडाणु को क्या कहा जाता है? तो परागन और अंडाणु को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका गैमेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आता है, जीवन चक्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन चक्र की जो सबसे छोटी इकाई, इसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में, इसमें कहा गया है कि प्रजनन अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो प्रजनन अवस्था के बाद जो अवस्था आती है वो होता है आपका वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, हमारा अगला सवाल है कि किस जीव का जीवन काल मनुष्य से, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि इसका आंसर जो है वृद्धावस्था नहीं हो सकता है। आप सोच रहे होंगे किशोरावस्था दे सकते हैं या फिर शैशव दे सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, वृद्धावस्था होता है। प्रजनन अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? इसका मतलब है कि प्रजनन अवस्था में अभी आप हैं, अभी आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका एक समय ऐसा है कि आप जब बूढ़े हो जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा, तो उस समय आपका बच्चा पैदा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वृद्धावस्था यानी कि इसको हम लोग बुढ़ापा बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। किस जीव का जीवन काल मनुष्य से अधिक होता है? यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर करना होगा। तो देखिए, जिसका सबसे अधिक होगा वो क्या हो जाएगा? पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, युग्मनज बार बार विभाजन से क्या बनता है? तो युग्मनज के जो बार बार विभाजन से बनता है वो हमारा भ्रूण बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे, इसमें कह रहा है आपसे किस प्रक्रिया के द्वारा संतानें माता पिता से भिन्न होती है? यानी कि कौन सी प्रक्रिया में संतानें, लैंगिक प्रजनन में, किसमें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि मनुष्य में अंडाणु कहाँ बनता है? तो मनुष्य में जो अंडाणु बनता है वो अंडाशय में बनता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है हमारा कि मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनता है। तो सभी को पता है शुक्राणु जो है हमारा वृषण में बनता है और ये पुरुष से संबंधित होता है। ठीक है, किसे यौन कोशिका भी कहते हैं। तो यौन कोशिका किसको कहते हैं आपको बतानी है। तो परागन व अंडाणु को यौन कोशिका भी कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, किस प्रजनन में मियोसिस आवश्यक है। तो कौन से प्रजनन में मियोसिस आवश्यक है आपको बताना है। तो लैंगिक प्रजनन में मियोसिस आवश्यक होता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में इसमें कह रहा है कि यौन प्रजनन में संतान माता पिता से क्यों अलग होती है। तो यौन प्रजनन में जो संतान माता पिता से अलग होती है मियोसिस व आनुवंशिक पुनर्संयोजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, लैंगिक प्रजनन कितने चरण होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन के जो चरण होते हैं वो 3 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि लैंगिक प्रजनन का पहला चरण क्या है आपको बतानी है। तो लैंगिक प्रजनन का जो पहला चरण होता है वो गैमेट का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे, इसमें कह रहा है किस जीव को अमर जीव भी कहा जाता है। तो कौन सा जीव को अमर जीव कहते हैं। तो अमीबा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में, इसमें कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन में विविधता जो होती है वो किसके कारण आती है। तो ये जो आती है मियोसिस व पुनर्संयोजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, इसमें कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन के बिना किसी जीव का विकास संभव है। हाँ, नहीं, आंशिक या फिर कोई निश्चित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में इसमें कह रहा है कि जीवन काल सबसे छोटा किसका है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो जीवन काल सबसे छोटा है किसका है आपको बताना है। तो राइट आंसर आप लोग को पता ही है, ड्रैगन फ्लाई 24 घंटे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जीवन काल सबसे अधिक किसका है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा वो पीपल का वृक्ष होगा। अगर पीपल का वृक्ष नहीं होता तो हम लोग कछुआ पे टिक आउट करते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे, इसमें कह रहा है कि किसी जीव के जीवन काल की समाप्ति किससे होती है। तो किसी जीव का जो जीवन काल की समाप्ति जो होती है वो मृत्यु से हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि बैक्टीरिया किस विधि से प्रजनन करता है। अब ये जो बैक्टीरिया है वो कौन सी विधि से प्रजनन करेगा। तो द्विखंडन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट और अगला सवाल है हमारा, लैंगिक प्रजनन में कौन सा चरण अनिवार्य होता है। तो लैंगिक प्रजनन में जो चरण जो अनिवार्य होगा वो गैमेट होगा, गैमेट संलयन होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, पौधों में पत्तियों से प्रजनन का उदाहरण क्या है। तो पौधों में पत्तियों से जो प्रजनन होता है वो किस में होता है, ब्रायोफिल्म में होता है। आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर प्याज में वनस्पति प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो प्याज में जो वनस्पति प्रजनन होता है वो होता है शल्ककंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में इसमें कह रहा है जीवन चक्र का कौन सा चरण अमर कोशिका कहलाता है। अब अमर कोशिका जो कहलाएगा वो किसका कहलाता है, युग्मनज। कौन सा चरण कहलाता है, तो युग्मनज का बनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में इसमें कहा जा रहा है आपसे कि किसे जेनेटिक कंटिन्यूटी कहते हैं। तो किसे जेनेटिक कंटिन्यूटी कहते हैं। तो गैमेट निर्माण व निषेचन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 और हमारा आखिरी सवाल है कि किस प्रकार के प्रजनन में समान संतति उत्पन्न होती है, लैंगिक, अलैंगिक, संकरण या फिर परागण। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी को। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।